कहते हैं कि ये वीडियो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है, जहां एक अदालत में कोर्ट में कई सालों से मियां बीवी के तलाक का केस चल रहा था। बहरहाल एक दिन ऐसा आ गया कि तलाक हो गई, लेकिन दूसरा केस चला बच्चों की कस्टडी के लिए। उसका फैसला आना बाकी था और वो फैसला भी आज आ गया। ये वीडियो उसी दिन का है और कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चों की कस्टडी मां को मिल गई। केस तो मां बाप लड़ रहे थे, घर में भी मां बाप लड़ रहे थे, कोर्ट में भी मां बाप लड़ रहे थे, लेकिन मासूम बच्चे इस लड़ाई में खामखा पिस रहे थे। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बच्चे बाप से ज्यादा अटैच थे। वो बाप को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, हालांकि वो मां को भी नहीं छोड़ना चाह रहे होंगे, लेकिन चूंकि बाप से ज्यादा मोहब्बत थी, या उन्होंने घर के झगड़ों में देखा होगा कि बाप सही है, इसलिए बाप का फेवर कर रहे होंगे, या बाप से ज्यादा मोहब्बत हो गई होगी। बच्चे मासूम जरूर होते हैं, लेकिन आज के जमाने के बच्चे होशियार भी है, सही और गलत उनको नजर आ जाता है। बहरहाल ये फैसले के बाद कोर्ट के बाहर का मंजर है, और अक्सर कोर्टों के बाहर जब बच्चों की कस्टडी का जब फैसला होता है तो ऐसे ही मंजर होते हैं। बच्चों को जबरदस्ती मां को सौंपा जा रहा है और बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से क्या, पुलिस से क्या, ये गुहार लगा रहा है। हाथ जोड़ जोड़ कर आप देखिए उस बच्चे का चेहरा, आप देखिए उसके हाथों को देखिए, वो हाथ जोड़ रहा है लोगों से भी, पुलिस से भी, कि हमें बाप से अलग मत करो, हमें बाप से अलग मत करो, हमें अपना अब्बा चाहिए। लेकिन फैसला तो कोर्ट का था, दोनों को अलग कर दिया गया। इस वीडियो को देखकर और उस मासूम बच्चे के जुड़े हुए हाथों को देखकर ऐसा लगा जैसा कि वो बच्चा दुनिया के हर उन मां बाप से ये कह रहा हो कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों आपस में लड़ते हो, क्यों अलग होते हो, और इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारी क्या गलती है, हमारा क्या गुनाह है, हमें किस बात की सजा मिल रही है। हमें तो मां भी चाहिए, हमें तो बाप भी चाहिए, मां की ममता भी चाहिए, बाप का प्यार भी चाहिए, हम दोनों के मोहताज हैं। हमें क्यों ये सजा मिल रही है? बिना मां के, बिना बाप के हम अधूरे हैं। हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, और हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर क्या होगा? इस वीडियो को देखकर वो माँ बाप सबक ले जो आज भी घर में लड़ रहे हैं, या पुलिस स्टेशन में लड़ रहे हैं, या कचहरी कोर्ट में लड़ रहे हैं। वो देखे कि बच्चों का क्या हाल होगा, बच्चों का कैसा नुकसान होता है। और माँ बाप के झगड़ों से नुकसान माँ बाप का तो होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन मासूम बच्चों का होता है। कहते हैं कि जब माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं तो बच्चों के ब्रेन पर, उनके दिमाग पर उसका गहरा असर होता है, उनकी सेहत पर भी उसका गहरा असर होता है, उनकी दिमागी नशोनुमा में खलल पड़ता है। माँ बाप के झगड़े और मुसलसल झगड़ों से बच्चों के अंदर ये शिकायतें, जैसे नींद की कमी, उदास रहना, भूख का कम लगना, बेचैनी का बढ़ जाना, ये शिकायतें बच्चों के अंदर बढ़ जाती है। और अगर माँ बाप की लड़ाई, मारा मारी और चिल्ला पुकार और बात अगर तलाक तक पहुंच जाए तो बच्चे डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। तालीम का जो नुकसान होता है वो अलग, वो तो सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि जब भी माँ बाप लड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं तो बच्चे खौफजदा और सहमे बैठे रहते हैं और तो वो तमाशा देखते रहते हैं। सबसे बड़ा मसला, अगर इस लड़ाई झगड़े वाले माहौल में अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी नशो नुमा हो जाती है। चलो माँ बाप अलग नहीं हुए, लेकिन जिंदगी भर लड़ते रहे, जिंदगी भर एक दूसरे को कोसते रहे, जिंदगी भर एक दूसरे को गाली गलौज करते रहे, और इसी माहौल में आपका बच्चा बड़ा बन जाता है, चाहे बेटा हो या बेटी, तो सबसे पहले उसकी नजर में माँ बाप की कोई कदर नहीं होती। सबसे पहले माँ बाप अपनी इज्जत उन मासूम बच्चों की खो देते हैं, उनकी नजरों में अपनी इज्जत को। और फिर बहुत सारे बच्चे बड़े होकर वही माँ बाप का असर अपने अंदर लेते हैं। सबसे बेहतर और अच्छी बात यह है कि मियाँ बीवी लड़ाई ना करे,
लेकिन अगर लड़ाई करना जरूरी और अनिवार्य हो जाए तो कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि अगर घर को लड़ाई का मैदान बनाना ही है, जंग का मैदान बनाना ही है, तो बच्चों के सामने तो न करें। बच्चों का ख्याल रखें और इतनी लड़ाई तो हरगिज न करेगी जिसमें गाली गलौज हो, मारा मारी हो। और वो लड़ाई तो हरगिज बच्चों के सामने न करे कि जहां बात तलाक तक पहुंच रही हो या पुलिस स्टेशन, कचहरी, कोर्ट तक पहुंच रही हो और फिर बाद में आगे चल के बच्चों को ब्रेड के स्लाइस की तरह बांटना पड़े। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि बीवी अगर फूल है तो शौहर उसकी खुशबू है। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। दोनों के मिलने से घर आंगन महकता है और बच्चों के आने की वजह से फैमिली एक खूबसूरत खुशबूदार गुलदस्ते की तरह बन जाती है। शौहर के लिए बीवी से बढ़कर कोई दोस्त नहीं और बीवी के लिए शौहर से बढ़कर कोई दोस्त नहीं, अगर प्यार मोहब्बत से रहे तो। और देखो, दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह खुश होता है, वो है मियाँ की बीवी से मोहब्बत और बीवी की मियाँ से मोहब्बत। कहते हैं कि नेक और पारसा बीवी अगर किसी फकीर के घर में भी आ जाए तो उसे बादशाह बना देती है। मियाँ बीवी की मोहब्बत अगर सीखनी है कि कैसी की जाती है तो दुनिया की सबसे प्यारी और मोहब्बती जोड़ी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की जोड़ी है। ये जोड़ी कयामत तक आने वाले सारे मियाँ बीवी के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल और बेहतरीन मिसाल है। कितना प्यारा वाकया अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाती है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि आयशा, जब तुम मुझसे खुश रहती हो, राजी रहती हो और जब तुम नाराज हो जाती हो, खफा हो जाती हो तो मुझे पता चल जाता है। अम्मा जान फरमाती है कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, आपको कैसे पता चल जाता है, आप कैसे पहचान लेते हैं? तो फरमाया कि आयशा, जब तुम मुझसे राजी रहती हो तो कसम खाते हो कहती हो कि मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खफा होती हो, गुस्से में होती हो तो कहती हो कि इब्राहिम के रब की कसम। हाय हाय। अम्मा जान मुस्कुराई और कहने लगी कि बेशक या रसूलल्लाह, आपने सही फरमाया, लेकिन या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम में सिर्फ मैं आपका नाम छोड़ती हूं, आपकी मोहब्बत नहीं छोड़ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां बीवी का रिश्ता बहुत हिकमत से निभाना पड़ता है। देखो, अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। बेवकूफ मर्द गुस्से में अपनी बीवी से कहता कि चुप हो जा, खामोश हो जा, नालायक खामोश हो जा। लेकिन समझदार जो मर्द होता है वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरी जान, खामोशी तुम पर बहुत जचती है। बात एक ही है लेकिन अल्फाज का चुनाव ढंग से किया करे तो बहुत फर्क पड़ता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है और ये आखिरी बात है कि बेवकूफ औरत अपने शौहर को गुलाम बनाती है और खुद गुलाम की बीवी कहलाती है, और अक्लमंद औरत अपने शौहर को बादशाह बनाती है और खुद मलिका बन के रहती है। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत प्यारा है। अगर उसमें कुछ अनबन भी हो जाए, कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो चार दीवारी के अंदर मोहब्बत से निपट लिया करें। बातचीत से वो कौन सा मसला है जो हल नहीं होता? दो मुल्कों की जंग बातचीत से रुक जाती है, तो मियाँ बीवी की जंग तो दो मुल्कों से बड़ी तो नहीं है ना? तो बातचीत से मसले को हल कर लिया करें और चार दीवारी के अंदर मियाँ बीवी की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। घर का झगड़ा घर में ही रखा करें, ठीक है? और कचहरी, कोर्ट, पुलिस स्टेशन तक तो हरगिज न जाने की नौबत न आने पाए, भले एक को झुकना पड़े। अरे 5 रुपए का डॉलर अगर जमीन पर गिर जाता है तो आदमी उसको उठाने के लिए झुक जाता है, और इतना बड़ा रिश्ता बचाने के लिए कोई झुकता नहीं है। वहां अना आ जाती है, माफी मांगने को शर्म आती है, माफी मांगने से जिंदगी हल्की फुल्की हो जाती है। मैंने जिंदगी को यूं आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। माफी मांगने और माफ करने की आदत डालिए, जिंदगी में एक झगड़ा भी नहीं होगा आपका कभी, ठीक है? आना और मैं पने से ही सारे झगड़े होते हैं।
مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تب تک میرے لیے پوری امت, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.